बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब की तस्वीर है और ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और क्लेम किया जा रहा है, मैंने ये मियां अली अशफाक जो उनके वकील हैं, जो आज अदालत में उनके लिए पेश हो रहे हैं, बल्कि अब तक हो चुके हैं, मैंने उनके ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर ली और वहाँ से फिर मैंने इसको पोस्ट किया और इसमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब खड़े हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पे उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है और वो अपने उसी कोट के अंदर हैं, उन्हीं कपड़ों के अंदर हैं जिनमें उनको अदालत में गालिबन पेश किया गया था। उनके सीने के ऊपर फिर दोबारा से पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है और उनके चेहरे पे एक संजीदगी है। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब पिछले चंद दिनों से कैद में है। ये शख्स अपनी वालदा का हाथ थामकर बचपन में एक आज़ाद देश में आया था। 1947 में ये अपने वालिद को खोने के बाद अपनी वालदा का हाथ थामकर पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में आने के बाद गुर्बत, बेचारगी और हालात की ख़राबी की वजह से इन्हें इवन रेलवे स्टेशन पर भी सोना पड़ा। बहुत मुश्किल हालात में ये पलकर जवान हुए और फिर फ़ैसला ये किया कि जवानी इस मुल्क को दे देंगे। इस मुल्क के लिए 3 बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी और हर जंग के अंदर एक फ़ौजी के तौर पे, वतन के एक बेटे के तौर पे इन्होंने मुकाबला किया। रिटायरमेंट के बाद भी ये पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। इनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता रहा। इनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, इनके पास बहुत सारे इनामात हैं और बहुत सारी रिकग्निशन है। इनके बारे में सबकी एक बेहतर और पॉजिटिव राय है, जनरल रिटायर अमजद शुएब। लेकिन जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये उन लोगों में से थे जिनकी राय में इस मरतबा रिजीम चेंज ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले जब जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए तो ये उसके हामी रहे। लेकिन जनरल साहब बड़ी बैलेंस्ड बात किया करते हैं हमेशा और अब इन्हें इनके मौक़िफ़ की वजह से कैद में डाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों की पेंशन का मसला रिपोर्ट होता रहा और उसके खौफ की वजह से या उसका खौफ दिलाकर लोगों को चुप रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए, लेकिन जनरल रिटायर अमजद शुएब जो कि रिटायर फ़ौजियों की तंजीम के सरबराह भी हैं, वो डटे रहे और अपनी बात कहते रहे। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, हर आदमी का अपना एक मौक़िफ़ होता है आज़ाद हैसियत में और उसको ये हक़ हासिल होता है कि वो किसी दूसरे को हिट किए बगैर अपना मौक़िफ़ देता रहे। जनरल साहब ने एक पॉसिबिलिटी के ऊपर बात की थी और एक एग्जाम्पल कोट की थी। मिसाल के तौर पे एक मफरूज़ा उन्होंने बयान किया था मेरे प्रोग्राम में और उन्होंने 3 मरतबा लफ्ज़ अगर का इस्तेमाल किया था। मियां अली अशफाक अब केस लड़ रहे हैं, मैंने उनसे बड़ी डिटेल में उस पर बात की, बड़ी लंबी हमारी बहस हुई तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। सिर्फ बंद करने वालों का मकसद ये है कि इन्हें बंद किया जाए और इनको रोका जाए मौक़िफ़ देने से। लेकिन जनरल साहब अपनी पिछली पेशी पर और इस तस्वीर में खासे पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं होता क्या है। लेकिन जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान किया, आज 80 साल की उम्र में उसी देश में वो शख्स कैद में है और तकलीफ़ का अंदाज़ा हम लोग नहीं कर सकते। वो तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के एक आज़ाद देश में आया था, उसका वो आज़ाद देश कहाँ है और वो आज़ादी कहाँ है जिसके लिए वो इतना ट्रैवल करके पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। ये तस्वीर पीछा करती रहेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जनरल रिटायर अमजद शुएब एक बड़े शरीफुन नफ्स इंसान हैं, बड़े बैलेंस्ड इंसान हैं। हम जैसे लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, हम जैसे लोग तल्ख़ हो सकते हैं, हम जैसे लोग कोई बात दुरुस्त और कभी कभी कोई बात गलत भी कर सकते हैं, हमारा मौक़िफ़ इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन जनरल साहब बहुत पढ़े लिखे, बड़े नफीस आदमी हैं और उन्होंने तो बड़ी बैलेंस बात की थी। लेकिन और इसके बावजूद कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लोगों ने जब जब जनरल साहब
कोई ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या ख़ास तौर पे उनके साबका इदारे की तरफ उंगली उठाई, तो उन्होंने इस माहौल में भी दिफा किया अपने इदारे का। हालांकि उनका अपना मौक़िफ़ ये था कि ये रजीम चेंज गलत हुआ है। बहरहाल इस तस्वीर ने बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई पाकिस्तानियों को। इमरान खान साहब ने एक ख़िताब किया है और इस खिताब में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव। बड़े लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब खिताब करते हुए काफ़ी अलग से दिख रहे थे और इतलात के मुताबिक उनका प्लस्तर भी खोल दिया गया है। अब वो वॉक कर सकते हैं, कंपेन कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ खदशात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनली कुछ खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले आप ये देखेंगे इमरान खान साहब ने क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन्होंने कहा ये मुझ पर फिर हमला करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने एक टेप रखी हुई है कि कौन लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। 3 नाम पहले बता चुका हूँ। एक उन्होंने कहा डर्टी हैरी, एक उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और एक उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा इसके अलावा 2 लोग और भी हैं जिनके नाम टेप में हैं। इमरान और नवाज शरीफ इसके बारे में आगाह था लंदन के अंदर। फिर तस्नीम के बारे में कहा, तस्नीम कुरैशी नाम का जो आदमी वहाँ पे है, मुझे तो उस पर कोई इतना बिलीव नहीं था उसके मामलात के ऊपर। ख़ास तौर पे जब अरशद शरीफ शहीद पे टॉर्चर वाली स्टोरी उसने बताई तो मुझे यकीन नहीं आया, और वो एक स्टोरी गलत होने से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ों में भी दम नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं उसके पास और कुछ बातें तो वो ऐसी करता है जो ठीक लगती हैं। उसका बयान रिकॉर्ड भी किया गया था लेकिन फिर गायब कर दिया गया। मुझ पर होने वाले हमले का नवाज शरीफ को पता था। तस्नीम हैदर ने अपना बयान सामने आया, उसने बताया कि मुझे और अरशद शरीफ के कत्ल का प्लान बनाया गया। JIT ने तस्नीम हैदर का बयान रिकॉर्ड किया। निगरान हुकूमत ने न जाने किस मजबूरी में JIT को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बीमार था तो हुक्म आया, इससे कुछ हुआ तो हमारी हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। मेरा सवाल यह है कि मुझे कुछ हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा? जब मैं पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंचा तो पुलिस सिक्योरिटी भाग गई थी। लाहौर हाईकोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। 3 मुख्तलिफ जगहों पर पेश हुआ हूं, पुलिस की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इमरान खान का कहना था कि जिनको मेरी हिफाजत पर लगाया गया उन ही से जान को ख़तरा है। क्या मेरी हिफाजत राणा सनाउल्लाह करेंगे? पुलिस उनके मातहत है। हुकूमत ने हमें क्रश करने की कोशिश की, मुझ पर 74 केसेस बनाए। इमरान खान साहब के अब उनके बकौल 74 केसेस हो चुके हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये 74 केसेस कितने होते हैं, यानी तबाही फेर दी है। इतने मुकदमे, यानी हर हफ्ते भी एक मुकदमा करें। एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं और इमरान खान पे 74 केसेस अभी इस हुकूमत के आए हुए 1 साल नहीं हुआ, यानी हर 5वें दिन एक मुकदमा करती है ये हुकूमत इमरान खान साहब पे। इतनी रफ्तार है इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे करने की। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अपने 1100 अरब के इन्होंने केसेस माफ़ करवा लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी कौम खड़ी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया। आज 1999 और 1998 नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने पैसे देकर क्वेटा बेंच खरीदा था। नून लीग ने अदलिया को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कोई चीज़ गैर आईनी ना हो। आज पाकिस्तान के नौजवानों में शऊर आ चुका है। उन्होंने जब चीफ जस्टिस को भगाया था तब सब चुप करके बैठ गए थे, यानी PMLN ने अटैक किया था ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और आज पाकिस्तान बदल चुका है। तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। आज सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। इमरान खान साहब ने बताया जो सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म हुआ, जो पॉलिटिशियंस के ऊपर जुल्म हुआ, स्पेशली अरशद शरीफ शहीद के बारे में उन्होंने बात की। और अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ के लिए तो पूरी जद्दोजहद है, पूरी कोशिश है जो पाकिस्तानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन देने का अभी भी किसी का इरादा नहीं है। ये खबर आपको मैं पहुंचा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मुरासला लिखने का फ़ैसला किया है कि सिक्योरिटी फ़राहम की जाए हमें, और इसके अलावा हमें फ़ंड्स फ़राहम किए जाएँ हुकूमत की जानिब से, ताकि हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा सकें। इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख़ भी बताई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो जो तारीख़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बताई थी वो थी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल तक उन्होंने कहा था हम इंतखाबात करवा सकते हैं, क्योंकि 25 अप्रैल को जो है वो ट्यूसडे है,
लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि ईद की छुट्टियां भी यहीं पे आसपास होंगी, तो ये भी एक डेट हो सकती है। 29 या 30 अप्रैल भी एक डेट हो सकती है। 29 या 30 अप्रैल मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सैटरडे और संडे है, यानी हफ्ता और एतवार है, तो उसमें भी हो सकती है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा मुरासला लिखने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा वाला चंक है, उन्होंने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूट्रल हुकूमत बनी हुई है और वो कंसेंसस के साथ बनी है अपोजिशन और हुकूमत के, तो इसलिए वहाँ पे हालात उतने बुरे नहीं होंगे। लेकिन पंजाब के अंदर हालात बहुत बुरे होंगे। मोहसिन नकवी साहब की पूरी कोशिश हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का शेयर बढ़ाया जाए। अगर उनके पास 7 नशिस्तें थी तो उनको 10, 20, 25 जितना वो कर सकते हैं वो करें, और PMLN का शेयर भी बढ़ाया जाए और PTI के शेयर को कम किया जाए पंजाब के अंदर से। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रही है कि पंजाब में जितना जुल्म किया जाएगा उतनी ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ेंगी। अभी जामपुर के इलेक्शन में सारी कोशिशें करने के बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई है PDM की सारी जमातों को। बहरहाल अब इंतखाबी निशानात, इलेक्शन आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, फिर उम्मीदवारों का इंतखाब, फिर उम्मीदवार जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, वो मंजूर होंगे और ये टाइम इसी में गुजर जाएगा। और इंतखाबात जो हैं वो अब तकरीबन सर के ऊपर खड़े हैं। आने वाले 50 दिनों के अंदर, नहीं तो 60 दिनों के अंदर मैक्सिमम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। इमरान खान साहब से कुछ चीज़ें जो हैं वो तवक्को की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और गाहे बगाहे कुछ चीज़ें उन तक पहुँचती भी हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी सूरत में इमरान खान साहब को इलेक्शन दिया जा सकता है, और अगर ये चीज़ें इमरान खान साहब नहीं करते तो एस्टेब्लिशमेंट और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है PDM की, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंतखाबात हों ही ना। इसमें एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला किया, इसका ऑर्डर इस तरह नहीं है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला है और जो अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया है, उनकी वालदा की एक एप्लीकेशन है, एक इमरान खान साहब की अपनी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इमरान खान साहब भूल जाएं और इन मामलात को आगे ना बढ़ाएं। तो शहीद अरशद शरीफ वाला मामला अगर इमरान खान साहब भूल भी जाएंगे तो हम उनको भूलने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम याद दिलाते रहेंगे। इमरान खान साहब के हुकूमत में आने की सूरत में हमारी वाहिद दिलचस्पी ये है कि अरशद शरीफ शहीद का इंसाफ ये वाली हुकूमत तो दे नहीं रही, हो सकता है अगली हुकूमत आने वाली दे दे, और उसको भी हम याद दिलाते रहेंगे ऐसे ही जैसे अभी याद दिलाते हैं। दूसरा जो एक इशू है जिसके ऊपर बड़ी संजीदगी है ताकतवर हलकों में, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इसको भी भूल जाएं, वो है रजीम चेंज ऑपरेशन। इसके हवाले से कोई इंक्वायरी ना की जाए, इसके ऊपर कोई बात ना की जाए, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पे भूल जाएं, इसके किरदारों को भी भूल जाएं। यानी अमेरिका, अब लेकिन इमरान खान साहब की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस पे, जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि अमेरिका की हद तक तो इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे, और अमेरिका की हद तक तो उनको लगता है कि आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हद तक जब वो आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे, दोस्ती के, बराबरी के, तिजारत के, लेकिन ग़ुलामी के नहीं, ग़ुलामी के नहीं। अमेरिका की हद तक वो चाहेंगे कि ताल्लुकात बढ़े, और वो हमेशा से कहते हैं कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात और दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रास्ता जो रजीम चेंज का है, जो बार बार होता है, उसको इमरान खान साहब बंद करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को पाकिस्तान के अंदर उठाएंगे। नंबर 3, NRO 2 जो है उस पर इमरान खान साहब कोई रिवर्स गियर ना लगाएं। यानी वो NRO 2 जिसमें 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ करवाए गए, जिसमें शहबाज शरीफ और उनका पूरा ख़ानदान केसेस से निकल गया, जिसमें आसिफ अली जरदारी और उनके बहुत सारे करीबी साथी केसेस से निकल गए, नवाज शरीफ साहब उसके बेनिफिशरी हैं और सैकड़ों लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी बने हैं, और 1100 अरब का मामला है। अब इसको रिवर्स ना किया जाए, इमरान खान साहब इसको भूल जाएं, केसेस दोबारा ना खोलें। तीसरी चीज़ जो तवक्को की जाती है वो ये है। चौथी, नवाज शरीफ साहब को, और ये चौथी चीज़ जो है ये ऐड होती है आपकी अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद। अच्छा, ये चौथी चीज़ जो है वो ये है कि नवाज शरीफ को अहल होने दें और रुकावटें उनके रास्ते में ना डाली जाएं। यानी नवाज शरीफ साहब की अगर अहलियत हो रही है, वो अदालत में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पे मुखालफत ना करे और रुकावटें ना डाले। अच्छा, ये काम करने के लिए ना इमरान खान साहब को भी नाअहल करने की धमकी दी जाती है और बार बार उनके खिलाफ केसेस बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो दबाव में आकर ये कहेंगे ठीक है यार मैं रेडी हूँ इसके लिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस जो है बड़ा क्लियर कट केस है, वो सज़ा काट रहे हैं जेल के अंदर, और वो करप्शन के केस में सज़ा काट रहे हैं।
नाअहली वाला मामला उनका और है, जिस केस के अंदर वो जेल में है वो उनका करप्शन वाला मामला है और वो पकड़े गए थे उसमें और वो मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब वाले मामले में वो उन्होंने कहा भी है ख्वाजा आसिफ ने, अगर कोई कानूनी रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है तो फिर मियां साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर कैसे वापस आएंगे। तो वो जो कानूनी रिलीफ है उसके बारे में भी अब इमरान खान साहब से तवक्को की जाती है कि उसके रास्ते में कोई रोड़ा वो नहीं अटकाएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं, क्या ये बातें इमरान खान साहब मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि सारी बातें मानेंगे, लेकिन पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है इलेक्शन के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव है। ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग सकता है। मार्शल लॉ मुल्क में तब लगता है जब मुल्क के अंदर पैसे हों या पैसे आने वाले हों। दूसरी चीज़ जो हमने कॉमन देखी कि उस वक्त पाकिस्तान में सियासी क़यादत का फुकदान होता है जिस वक्त मार्शल लॉ लगता है। अभी इस वक्त दोनों चीज़ें नहीं हैं। सियासी क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है और लोग एक फ़ैसला कर चुके हैं। अगर मार्शल लॉ लगेगा भी तो जो लोग अभी भी साथ दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ की, वो तब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मार्शल लॉ के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है और इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इमरान खान साहब को यह सूट करता है कि वो इस वक्त इलेक्शन लड़ें दोनों सूबाई हलकों में, इनको वो जीतें और उसके बाद गर्मियों के बाद वो इलेक्शन लड़ें सिंध में, बलूचिस्तान में और वफाक का। और गर्मियों की लोड शेडिंग, बदतरीन महंगाई और जो ख़राब तरीन बजट जो पेश किया जाएगा, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए वो सीटें जीतना मज़ीद आसान हो जाएगा और ज़्यादा सीटें जीतने की वजह से वो सेनेट के अंदर भी ज़्यादा नशिस्तें ले लेंगे और फिर वो एक बड़ी ताकत बन के सामने आ जाएंगे पाकिस्तान की सियासत में और उनके पास ये इख्तियार भी हो सकता है कि वो आइन में तरमीम कर लें। अब इस चीज़ से सब डरते हैं, इसको कम कैसे करना है, तमाम जहन इस पे काम कर रहे हैं। अगला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।